विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। सोचिए, उसी का मुहावरे को दोहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी की फ्लॉप रैलियां जब हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की फिसलती जुबान बता रही है कि भाजपा सरकार इन तमाम राज्यों में अपना सुपड़ा साफ होने से नहीं बचा पा रही है, अपनी हार वो देख नहीं पा रही है। इसलिए बीजेपी के तमाम नेता उलूल जुलूल बयान देकर अपने आप को चर्चाओं में रखने के बजाय अपनी करतूतों को छुपाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है झारखंड में किस तरीके से बीजेपी की रैलियों में खाली कुर्सियां हैं और किस मुंह से असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम झारखंड में बहुमत से सरकार बना लेंगे, जबकि झारखंड की जनता का कहना है कि बीजेपी के ये मंत्री जो हैं वो जाकर असम को देखें, झारखंड में आकर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ तमाम बातें फिर से चुनाव आयोग पर भी उठाई जा रही हैं कि चुनाव आयोग आखिर कहाँ सोया है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगता है कि ईडी सीबीआई के बिना बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है, क्योंकि उसने पिछले 10 सालों में जनता को निराश किया है, वे उसकी हार का कारण बनता जा रहा है। दूसरी ओर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीतना मुश्किल होता जाएगा। सोचिए, बीजेपी 200 बहुमत की सरकार बनाने वाली थी, 240 पर सिमट कर रह गई और उसका खामियाजा बहुत बुरा हुआ। उसने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर नीतीश नायडू को अपना मास्टर स्ट्रोक बताकर सरकार बना ली। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की नैया डूबने वाली है, उस तरीके से मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरीके से झारखंड में बीजेपी के लोगों का फ्लॉप रैली है और बीजेपी के दल बदलू नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं। और किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगता था कि विधायकों को खरीदा जाता है, मंत्रियों को डराया जाता है, जबकि तमाम दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं की बात करें तो उनको तो जेल भेज दिया जाता है सीधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया है, सारठ में रिसार्स का मतलब समझने बहुत ज़्यादा लोग पहुंचे। भाजपाइयों को लगता है यहाँ एक बादरी दल बदलू को झारखंड का राजा बना दिया जाएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे। नतीजा देखिए, बीजेपी की फ्लॉप रैली जो है, कुर्सियाँ खाली रह गई हैं और किस तरीके से बीजेपी को झारखंड में झटका लगने वाला है। सारठ में पड़ोसी राज्य के रिसार सीएम शर्मा जी की सभा में जुटी ऐतिहासिक भीड़ ने बता दिया कि झारखंड में बीजेपी को आवाम का कपार जन समर्थन प्राप्त है, धन्य हो रणधीर बाबू। तो जेएमएम के तमाम लोग जो हैं वो कमर कस चुके हैं बीजेपी के खिलाफ। और किस तरीके से बीजेपी जो है इन तो 2 राज्यों में अगर अपनी कुर्सी बचा लेती है तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए शायद चुनाव जीतना आसान भी हो। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि डरा धमका कर किस तरीके से हरियाणा का चुनाव जीता गया, ईवीएम की खबरें जो हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। तमाम लोग जो हैं चुनावी गड़बड़ियों की बातें बोलते हैं और जहां पर जिस मशीन से वोट डाला गया वो 99% तक बैटरियां उसकी चार्ज मिली हैं, और जबकि जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं वो 60 से 70% तक बैटरी डिस्चार्ज थी। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी चुनाव आयोग जाकर शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम एजेंसियां जो हैं वो किसके कब्जे में हैं ये भी जनता के सामने जग जाहिर है। दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं रायबरेली से, किस तरीके से यूपी पुलिस की ईंट और डंडों से पिटाई हो रही। यूपी के बरेली का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बदमाश कितने बेखौफ घूम रहे हैं, अंदाजा लगाइए। रायबरेली में यूपी पुलिस सट्टा खेलने वाले यानी जुआ खेलने वाले लोगों को पकड़ने जाती है तो तमाम वो सब लोग मिलके उल्टा पुलिस को ही डंडों से पीट कर भगाने का काम करते हैं। यूपी पुलिस का ये हाल हो चुका है। इससे अंदाजा लगाइए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी है कि प्रशासन के लोग भी अब पिटने लग गए हैं। क्या दलित और आदिवासी विरोधी भाजपा के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है? तो बिना किसी कारण के किस तरीके से पुलिस अधिकारियों का जो है
वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनको हटाने की भी खबरें आ रही हैं। बीजेपी जो है सेटिंग गेटिंग में लगी है, क्योंकि अब वो चुनाव जो है अब जनता के सामने उसका जो हिंदू कार्ड था वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होता जा रहा है। और एक दुखद खबर है, पीएम के आर्थिक सलाहकार जो हैं अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का आज निधन हो गया है। पूरा देश जो है वो दुखद प्रकट कर रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ बयान दिया था कि संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत है। तो कैसे संविधान विरोधियों का तो विरोध होता रहेगा, भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे हों। तो आज तमाम लोग नाराज़गी भी जता रहे हैं, तमाम लोग दुख भी हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बयान दिया और दलितों को हरिजन कहकर उनका अपमान किया, शायद उनको पता होना चाहिए कि इस शब्द पर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये असंवैधानिक शब्द पर पहले ही बैन है, इसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किस तरीके से सरेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों का अपमान कर रहे हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का 2020 का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ योगी को मठ में बैठा दो। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुले मन से ST/SC वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी पर ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए। क्या हेमंत बिस्व शर्मा असम में उगाही कर झारखंड में उस पैसे को खपाने का षड्यंत्र रच रहा है? इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग संज्ञान ले तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वो धांधली में पकड़े जाते हैं, स्कैम में पकड़े जाते हैं। और इन पर आरोप लग रहा है कि ये पैसे की उगाही कर पैसे की चंदाखोरी कर अब ये वहाँ पर पैसे को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था परिवारवाद को लेकर। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की बीवी को देखकर मेरी भी धर्मपत्नी राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि हर परिवार से प्रत्येक एक व्यक्ति राजनीति में आए। अब बताइए, इनको दिक्कत है। आदिवासी लोग जो हैं अब राजनीति में आने लगे, आदिवासी लोग हम पदों पर जाने लगे, आदिवासी लोग जो हैं अब अपने हक अधिकारों की बात करने लगे। तो इसका भी पलटवार झारखंड की जनता अपने वोट से ज़रूर करेगी। ये हमारा नहीं, भाजपा के आम कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। रघुवर दास जी ने हाथी उड़ाने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ बाहरियों को बहुत तरीके से टाटा कंपनी में बसाने का कार्य किया। आखिरी भाजपा झारखंडियों को अपना क्यों नहीं मानती? आखिर में हमें सिर्फ लूटने का काम क्यों करती है? जब हमने झारखंडियों के लिए 75% तक आरक्षण लगाया तो विरोध किसने किया? PIL किसने लगाया? ये सब किया बाहरियों के दबाव में भाजपा ने। तो सोचिए किस तरीके से झारखंड में आदिवासियों से सब कुछ छीना जा रहा है, उनसे नौकरियां तक भी छीनी जा रही हैं। उन नौकरियों को बाहर के तमाम बाहरियों को दे देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये झारखंड युक्त कांग्रेस का ट्वीट है, ये झारखंड हवे मोदी जी, यहाँ जुमला नहीं, इंडिया गठबंधन का जादू चलवे। सोचिए किस तरीके से झारखंड की जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी की चाल चरित्र और चेहरे को अब जनता जान चुके। जिस राज्य में बीजेपी की सरकारें नहीं होती वहाँ पर ED और CBI का सहारा लिया जाता है, ये झारखंड की जनता कह रही है। सोचिए किस तरीके से सरकार का जो भरोसा था वो कैसे ख़त्म हो गया। झारखंड से चाय बागानों में काम करने गए लोगों को आदिवासियों का दर्जा क्यों नहीं देते? हेमंत बिस्व शर्मा भी अब पूरी तरीके से सवालों के घेरे में हैं और उनको झारखंड की जनता कह रही है जाकर अपना राज्य संभालें, झारखंड में अपनी टांग ना अड़ाएं। तो सोचिए ये है तमाम वो खबरें थीं जो हम आपको दिखा रहे थे। और जाते जाते ये बीजेपी की फ्लॉप रैली देखते हुए जाइए कि बीजेपी का जो जिस तरीके से जादू चलना था वो ख़त्म होता जा रहा है। क्या मोदी जी का अब जादू जो है समय के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया है? क्या वाकई में झारखंड में और महाराष्ट्र में बीजेपी जो है जिस तरीके से डंके की चोट पर हरियाणा जीत कर आए वैसा कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।